Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study famous universities of ancient India. तो जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में साम्राज्य, युद्ध या अध्यात्म आते हैं, लेकिन एक और चीज थी, ज्ञान। भारत घर था दुनिया की कुछ सबसे पहली और सबसे महान यूनिवर्सिटीज का। आज हम ज्ञान के इन्हीं ऐतिहासिक केंद्रों की कहानी को समझेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब भी दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो कौन से नाम दिमाग में आते हैं? ऑक्सफोर्ड, बोलोनिया, यही ना? लेकिन जरा सोचिए, ऑक्सफोर्ड की नींव रखे जाने से लगभग 500 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे एडवांस्ड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहीं और थी। सवाल यह है कि कहाँ? जी हाँ, इसी सब कॉन्टिनेंट में। और ये सिर्फ मंदिर या मठ नहीं थे, नहीं, इन्हें कहिए ज्ञान के किले, द सिटाडेल्स ऑफ नॉलेज। एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क जहां वेद और बुद्धिस्ट थियोलॉजी के साथ साथ मेडिसिन, मेटलर्जी, स्टेट क्राफ्ट यानी राजनीति और यहां तक कि एस्ट्रोनॉमी जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम था जैसा दुनिया ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं भारत के पूर्वी हिस्से से। हम बात कर रहे हैं 8 से 12 सेंचुरी की, जब बंगाल और बिहार के इलाके में पाला डायनेस्टी का राज था। उन्होंने हायर एजुकेशन का एक, कह सकते हैं, एक एकेडमिक एपिसेंटर बना दिया था। एक ऐसी डेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज जो उस समय पूरी दुनिया में बेजोड़ थी, अनपैरेलल्ड। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, ये हैं पाला क्लस्टर के 3 स्तंभ। सबसे पहले विक्रमशिला, जिसे किंग धर्मपाला ने स्टैब्लिश किया था। इसका की फोकस था वज्रयाना बुद्धिज्म, जिसे आम भाषा में हम तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ लॉ और अर्बन डेवलपमेंट जैसे बड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। फिर आती है ओडंतापुरी, जिसे किंग गोपाला ए ने बनवाया, और इसकी आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा कि तिब्बत की जो पहली मोनेस्ट्री है साम्या, वो पूरी की पूरी इसी के मॉडल पर बनाई गई थी। और तीसरी है जगदाला, स्टैब्लिश्ड बाय किंग रामापाला। इसकी कहानी थोड़ी अलग है। जब नालंदा और विक्रमशिला पर आक्रमण हुए तो ये यूनिवर्सिटी एक रेफ्यूज फॉर स्कॉलर्स बन गई। उस दौर के बड़े बड़े विद्वानों ने यहां शरण ली और अनमोल ग्रंथों को बचाया। तो ये तो हुआ पाला क्लस्टर। लेकिन अब आते हैं उस नाम पर जो इस पूरे सिस्टम का क्राउन जूल था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, नालंदा। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये लर्निंग का, ज्ञान का एक ग्लोबल लाइट हाउस थी। नालंदा के स्केल, इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी सिटी थी। इसमें 8 सेपरेट कंपाउंड्स, 8 अलग अलग परिसर थे। स्टूडेंट्स के रहने के लिए बड़े बड़े मैसिव डॉर्मेट्रीज थे। और सबसे खास इसकी लेजेंडरी लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मागंजा। कहा जाता है कि जब आक्रमणकारियों ने इसे आग लगाई तो यह 3 महीने तक जलती रही। जरा सोचिए, ज्ञान का कितना बड़ा खजाना हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ओके, अब स्क्रीन पर फोकस कीजिए। सिर्फ एक नंबर दिख रहा है, 20%। ये क्या हो सकता है? क्या मतलब है इस आंकड़े का? कोई आइडिया? सोचिए जरा। ये है नालंदा का एक्सेप्टेंस रेट। जी हां, बिल्कुल सही सुना। फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूआन सांग, जो खुद यहां 2 साल तक पढ़े थी, उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा का एंट्रेंस एग्जाम इतना रिगरस, इतना टफ था कि बाहर से आने वाले फॉरेन एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 20% को ही एडमिशन मिल पाता था। ये उस दौर के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की बुलंदी को दिखाता है। माइंड ब्लोइंग, इजंट इट? और यहां से जो स्कॉलर्स निकले वो तो आगे जाकर लेजेंड्स बन गए। मध्यमिका शून्यवाद के फाउंडर नागार्जुना, द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, और हां, चाइनीज स्कॉलर्स जैसे ह्यूएनसांग और ईचिंग, जिन्होंने यहां 2 साल और 10 साल गुजारे। इनफैक्ट उन्हीं के ट्रैवलॉग्स, उनकी लिखी हुई किताबों से हमें नालंदा के बारे में इतनी डिटेल में जानकारी मिलती है। तो अब तक हमने पूर्वी भारत की बात की, पाला एम्पायर की, लेकिन यह सोचना गलत होगा कि ज्ञान का यह सिलसिला सिर्फ यहीं तक सीमित था। बिल्कुल नहीं। चलिए अब सब कॉन्टिनेंट के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यह फिनोमेना कितना पैन इंडियन था, पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। इस कंपैरिजन को देखिए, ये इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ ईस्ट में थी नालंदा, ये महायाना बुद्धिज्म का गढ़ थी और यहाँ थियोलॉजी, लॉजिक और फिलॉसफी पर जोर था। और दूसरी तरफ वेस्ट में गुजरात के सौराष्ट्र में थी वल्लभी यूनिवर्सिटी,
ये हीनयाना बुद्धिज्म का सेंटर थी और इसका फोकस बिल्कुल अलग था। स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, मतलब प्रैक्टिकल विषयों पर। एक तरह से ये नालंदा की राइवल थी, एक अलग स्कूल ऑफ थॉट के साथ। और अब बात करते हैं इन सबके पूर्वज की, द एंशिएंट प्रेडिसेसर, तक्षशिला। आज के पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला कम से कम 5th सेंचुरी बीसी में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। इस हिसाब से ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। और इसकी फैकल्टी तो जैसे जायंट्स की असेंबली थी। चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र यही लिखा, महान ग्रामेरियन पाणिनि और आयुर्वेद के जनक चाणक्य, ये उस जमाने का पॉलिटिकल साइंस और मिलिट्री टैक्टिक्स का सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर था। चलिए अब थोड़ा और साउथ और फ्रंटियर्स के सेंटर्स को देखते हैं। साउथ में कांचीपुरम एक बड़ा ही अनोखा ट्री रिलीजियस हब था। यहाँ हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म तीनों एक साथ आगे बढ़े, फैले फूले। फिर कर्नाटका में आता है मन्याखेता। ये द्वैता स्कूल ऑफ थॉट, यानी अ ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता फिलॉसफी और जैन फिलॉसफी का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनाकोंडा एक इंटरनेशनल हब के रूप में उभरा, जो श्रीलंका और चाइना जैसे दूर दूर के देशों से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था। और आखिर में कश्मीर में शारदा पीठ, इसे संस्कृत ग्रामेरियंस के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट माना जाता था। एक मान्यता थी, एक बिलीफ था कि किसी विद्वान की स्कॉलरशिप, उसकी काबिलियत तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक वो शारदा पीठ की परीक्षा पास न कर ले। तो हमने इन महान संस्थानों की एक पूरी भौगोलिक यात्रा की, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ। समय के साथ ये यूनिवर्सिटीज आक्रमणों में नष्ट हो गईं, बिल्डिंग्स टूट गईं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इनके विचार भी खत्म हो गए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही इनकी सबसे बड़ी विरासत है, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द ओपन माइंड। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, भले ही इन यूनिवर्सिटीज की इमारतें तोड़ दी गई, लेकिन इनकी कोर पेडागोगी, इनके पढ़ाने का जो तरीका था, वो जिंदा रहा। और वो क्या था? एसेंशियली 3 चीजें। पहला, लॉजिक यानी तर्क का, हर सवाल, हर इंक्वायरी का फाउंडेशन। दूसरा, डिबेट यानी वाद विवाद, अपने आइडियाज को टेस्ट करने का, उन्हें मजबूत करने का तरीका। और तीसरा, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, यानी चीजों को देखकर, परख कर समझना, जो आगे चलकर साइंस और मेडिसिन का आधार बना। यही प्रिंसिपल्स पूरे एशियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की नींव बने। और अंत में इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये सारे संस्थान, ये सारी यूनिवर्सिटीज ये साबित करती हैं कि भारत सिर्फ सोने की चिड़िया या एक लैंड ऑफ वेल्थ नहीं था। इट वॉज अ लैंड ऑफ यूनिवर्सल आइडियाज। यहां से निकले विचारों ने पूरे एशिया और उसके आगे पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ज्ञान के प्रति इस प्राचीन ओपन माइंडेड अप्रोच से क्या सीख सकता है, जहां अलग अलग विचारों का सम्मान था और तर्क को, लॉजिक को सबसे ऊपर माना जाता था। एक ऐसा सवाल जिस पर विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।